फेसबुक चला रहे थे तो देखे आपका वीडियो, तो इनसे बोले कि चलिए ना, इतना मतलब कहाँ कहाँ दिखला लिए, बाबाओं से भी दिखला लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, चलिए वहाँ पे भी एक बार घूम कर आ जाए। तो हम कुछ सोचे भी नहीं, पता नहीं मन में क्या हुआ, उठे और उसके सुबह ही यहाँ पे चले आए। नहीं टिकट नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठ कर चले आए। संतोष अनिल बाड़मेर से है, राजस्थान में, और 2 साल की गुड़िया है। तो उसके बाद से पहले बीच में इलाज भी लिए या सीधे ही आए, आ गए? सीधे आ गए। अच्छा, देखो कहीं जा भी नहीं रहे लोग, डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे, सीधे यहीं आ रहे हैं। और यहीं से पहले महीने में पॉजिटिव हुए। कितने दिन दवा ली आपने? 1 महीना। 1 महीने दवा ली। और गुड़िया को लेके नहीं आएगा आज? सो रही है। 2 साल की गुड़िया है। और उसके बाद बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहते हैं दरबार में। भगवान भैरवनाथ और पूज्य गुरुदेव ऐसा ही आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी कामना है। बोले सांचे दरबार की। मंजू महेश, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आपको भी 3 गुड़िया है और 4 साल बाद पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है। तो इन 4 सालों में आपने बीच में इलाज लिया क्या कहीं से? सीधे यहाँ पे आए? अच्छा, क्या काम करते हो महेश जी? मैं मार्बल का काम करता हूँ सर। तो आपको 3 गुड़िया है, क्या अभी भी भरोसा है बच्चा आ जाएगा? बाबा की कृपा होगी तो आएगा सर, भरोसा है मेरे को फुल। आपको भरोसा है तो फिर बच्चा ही आएगा, ऐसा भरोसे पर ही पूरा विश्व टिका हुआ है। और निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, दरबार आशीर्वाद देगा। तो आप पिछले महीने आए थे, 8 दिन पहले आएगी। तो दवा शुरू भी करे या नहीं करे? करी थी ना, 4-5 दिन ली थी, काल से बंद कर दी। अच्छा, 5 दिन में रिजल्ट आ गया, ये तो अद्भुत बात है। अच्छा, पूरा मैं तो भैरोजी महाराज से ये प्रार्थना करिए, भैरोजी महाराज मैं आऊंगी ना तो आप मुझे आशीर्वाद देना। 3 गुड़ियों का एक भैया तो चाहिए, गुआड़ चाहिए उनको। मैं 4 खो चुका सर पहले, गुरुजी 4 खो चुका। एक तो पूरा 3 दिन का होके खत्म हो गया। हाँ, और 3 बच्चे, कोई 5.5 महीने के, कोई 6.5 के, एक 8.5 महीने का खराब हो गया। मतलब बच्चा नहीं रहता और गुड़िया स्वस्थ रहती है। देखो कितनी अद्भुत बात है ये अलग ही है, क्योंकि बच्चे को जाना होता है और गुड़िया सेफ रहती है। अब इसको कहाँ कहाँ कैसे साइंस सर्च करे, और बच्चा पेट में भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बार आशीर्वाद होगा, भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन में रिजल्ट दे दिया। 4-5 दिन में रिजल्ट आना तो बहुत अद्भुत है। आपका जैसा मन है वैसा ही सुनाई हो गई भगवान के दरबार में। चलो अच्छा ही होगा, आप तो तैयारी करिए, भगवान के दरबार में अर्जी लगाइए। पर्चा नंबर 182, टीना अनिल, केकड़ी, अजमेर। दूसरे महीने में पॉजिटिव हुआ है। आपको 3 गुड़िया है और बच्चे का आशीर्वाद चाहते हैं। तो 2 महीने आपने पूरे लिए या 1 महीना ही लिया आपने? हाँ। और आपने 1 महीना लिया। चलो, तो आपको 3 गुड़िया है और 2 बार यहाँ पे आए थे और अब पॉजिटिव है और बच्चे के रूप में आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान भैरवनाथ पूज्य गुरुदेव इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, ऐसी हमारे उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। पर्चा नंबर 125, एंका मुरारी सिंह, दौसा, राजस्थान से है। 8 साल बाद दूसरे महीने में तीसरी बार आए हैं और 2 बार आप दवा लेके गए थे और दूसरे महीने दवा लेने के बाद पॉजिटिव हुए हैं। और पहले कभी नहीं रिजल्ट आया, जीवन में कभी 2 लाइन नहीं देखी? नहीं, फट तैयारी कर रहा हूँ।
तो 8 सालों में आपने इनका इलाज भी कराया होगा, कहाँ कहाँ कराया? और आपके तो नील आते हैं। अच्छा, यहाँ से दवाई ले जाने के बाद जांच ही नहीं कराई? तो जैसे स्टाफ ने आपको ओव्यूलेशन के बारे में समझाया होगा कि कैसे ओव्यूलेशन के दिनों में बच्चा लग सकता है, जीरो वालों को भी वैसा ही कोऑपरेट किया आपने। ये मैं दवाई भी लेके गए और 2 महीने लिया आपने। कैसे ली दवा को? दूध में लिए, सुबह दूध में घी 1 चम्मच गाय का, हाँ रात को। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जिनके जीरो है स्पर्म काउंट, वो बच्चा लगने के दिन कोऑपरेट करो और यहाँ का दवा लेके जाओ, जांच कराओ या ना कराओ, आपको डायरेक्ट आशीर्वाद होगा। और 8 साल बाद इनको आशीर्वाद हुआ है मुरारी सिंह जी। एंका नाम आपका? बोलिए भैरू बाबा की। 8 साल बाद, और पहले कभी इन्होंने 2 लाइन नहीं देखी और पहली बार इनको 2 लाइन देखने को मिली है। और आपने इनको भी दवा दिलाए थे, कितने समय तक दिलाए? अच्छा, 4-5 साल। तो क्या बता रहे थे इनको डॉक्टर? कुछ नहीं बताते, नॉर्मल। और आपको कितने समय तक दवा दी है डॉक्टर ने? 1.5 साल लिया। 1.5 साल नहीं, कभी उसमें कुछ भी नहीं आया? नहीं आया। फिर मैं रुक गया, फिर न्याय आ गया डायरेक्ट ही। मैं चले वीडियो देखा था, फिर न्याय आ गया। तो वीडियो पे भरोसा करके इस दरबार में आ गए। और ये जो रिजल्ट आना है, ये तो संभव ही रिजल्ट नहीं है। कैसे आ गया? अचानक से शॉट लगा होगा, ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है? और बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर। और पेगा न्यूज पे आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। यही चेक किया गया अभी मैडम करी थी। तो आप यहाँ आरती में आए थे क्या आज? अभी आए हो? अच्छा, आते ही चेक करवाया। तारीख कितनी थी आपकी? 10 तारीख से। 10 मार्च। अच्छा, देखिए कितनी अद्भुत बात है। तो ऐसे जोड़ों को भी रिजल्ट मिल सकता है यहाँ से। ये तो बिल्कुल ही असंभव है कि जीरो से डायरेक्ट पॉजिटिव। भाई बने आईवीएफ अपने बालक को लागदार। जयपुर मना कर दियो मैडम? मना कर दीजिए। आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। फिर आपने आईवीएफ क्यों नहीं कराया? पैसे नहीं थे? वीडियो देख लिया तो फिर वहाँ चले, पहले देख फिर बाद में, फिर बाद में सोचा। अच्छा, कल भी 2-3 जोड़े ऐसे ही आईवीएफ के गेट से वापस रिटर्न हुए वीडियो देख के, और यहाँ से पॉजिटिव। और आपने भी डॉक्टर को कितना नुकसान कर दिया, 5 लाख का। आप सीधा यहाँ आ गए और वहाँ मन तो बना लिया था आईवीएफ का, लेकिन वीडियो देख के फेल हो गए, यहाँ आ गए। देखो कितना अद्भुत बात है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। ये माला आपने पहना ही क्या? नहीं नहीं, ये तो पहले की है। चलो दोबारा ले आऊंगा। मिठाई भी नहीं लाए? काय को ले रहा है? भरोसा भी नहीं था कि पता नहीं, चलो वहीं चलते हैं, बाकी तो लेके आते हैं। काय को नहीं आया? घर पे नहीं आए? नहीं आया। ये फिर और अद्भुत है कि घर पे चेक किया नहीं आया, यहाँ आते हैं पॉजिटिव। तो इस धाम को क्या मानते हो आप मुरारी जी? क्या लगता है यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है? अब ये तो बाबा की परंपरा है मेरे को। आपको कैसा लग रहा है बेटा? पढ़ी लिखी हो? 8वीं तक पढ़े। एक गाय पाला करो, सब किसान आदमी तो एक गाय रखा ही करो, धर्म भी निकल जाता है, गाय का धर्म होता है। अब जैसे आपने जो घी लिया गाय का ही लिया, और दूध भी गाय का ही लिया, और घर में गाय नहीं है और भैंसे बांध रखी है, तो अब एक गाय रखोगे आप, कहीं से भी ला के रखना। बोले सांचे दरबार की बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद हुआ है। पर्चा नंबर 78 ज्योति जयप्रकाश, रामगढ़ अलवर, राजस्थान। आपको घर बैठे ही आशीर्वाद हुआ है। घर ही से इन्होंने संकल्प किया था और 5 साल बाद आशीर्वाद हुआ है। तो कैसे, क्या, कब से हमारा चैनल देख रही थी और कैसे रिजल्ट मिला आपको? 1 तारीख से देखा था रिजल्ट तो। फिर हम 17 18 तारीख को आने की सोच रहे थे। मैं तुम्हारा चलेंगे, स्कीम से बात करेंगे, इन्होंने करे चलेंगे। फिर कोई तबीयत खराब हो गई थी, उस कारण नहीं आ पाई। मैंने कि मैं जाने की सोचती हूँ, तभी कोई बीमार हो गया मन की।
मैंने कि भैरू बाबा, मैंने कि तुम मुझे बुलाना चाहेगा तो मैं ज़रूर आऊँ। ऐसा संकल्प किया आपने। और फिर 15 मार्च को आपकी डेट थी, हाँ जी, कब चेक किया? 17 को। हाँ, तो नाम लेके चेक किया था, पॉजिटिव था 3 दिन। हाँ, बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है, बहुत ही दिव्य शक्ति है भगवान की। और आपको 4 गुड़िया है और बच्चे का आशीर्वाद भी चाहती है। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है, आपको 4 गुड़िया है और 5 वर्ष का गैप हो गया। घर से संकल्प कर रही थी, बार बार भगवान को प्रणाम कर रही थी और आशीर्वाद हो गया। अब इनको बच्चा ही चाहिए और बच्चा ही आना चाहिए, तब जाके इनकी तपस्या पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ इनकी तपस्या को पूर्ण करे, ऐसा हमारा संकल्प है। भगवान जल्दी ही आपको गोद में बच्चा देगा, हमारा आशीर्वाद रहेगा। बोले सांचे दरबार की। एक और रिजल्ट हमारे बीच, पर्चा नंबर 14, रीना सरमेश, नैनवा, बूंदी, राजस्थान। आपको 12 वर्ष से बच्चे नहीं हैं और यहाँ पे आए थे 2 मार्च को और आपको भी पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है। बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद हुआ है और पहले महीने का रिजल्ट है। इनको 8 साल पहले एक बार बच्चा डेथ हो गया था, उसके बाद से वापस नहीं आया और यहाँ पे आए और पहले महीने में इनको आशीर्वाद हुआ है। तो इन बीच के 8 सालों में आपने इलाज भी लिए होंगे, कहाँ से लिए? जयपुर से, बूंदी से, सवाई माधोपुर, सब जगह से लिया, थक गया मैं। लास्ट ऑप्शन था मेरे पास कलर पेंट का। तो 8 सालों में खूब इलाज करा के थक गए? खूब कराया इलाज, देव देवतान के सब कर ले, कोई भी नहीं पा। तो आप क्या करती हो बेटा? तो आपने 8 सालों में गोलियां, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारे सब कुछ सब देखो घायल हो जाते हैं लोग, कितना इलाज कराए और 8 साल तक लगातार इलाज कराए। और यहाँ पे आए तो आपने कितने दिन दवा लिए थे? 1 महीना। आपने भी दवा ली? 1 महीना ली थी, पूरा 1 महीना। कितना अद्भुत बात है कि 8 सालों तक इलाज लेने के बाद भी सफलता नहीं मिली और यहाँ पे आए। तो हमारा यहाँ आने का कब से सोचा आप लोगों ने? मैंने देखी थी वीडियो में, तो देखी कौन सी। जनवरी से सोचा था मैं, क्या IVF के लिए गया था, मैंने वीडियो देखी थी वहीं, मैंने वहाँ से जांच करा के और वो वापस ही आ गया। फिर तो 4-5 लाख की कमाई उधर से इधर आ गई हो, तो छूट बच गए आप। IVF के लिए गए और वहाँ वीडियो देख के रिटर्न हो गए। फिर हमारा क्या होगा? एलोपैथिक वाले मुझे छोड़ेंगे क्या? हैं? 4-5 लाख रुपए बनते उनके और आप जा रहे थे, अचानक से वीडियो देखे वापस आ गए। तो और यहाँ तो बिल्कुल कोई चार्ज ही नहीं है, निमट लिए, काम ही हो गया अपना, बच लिए पैसे, इतना पैसा लगने से। तो आप सरमेश जी क्या कहना चाहोगे दूसरे लोगों को जैसे आपको रिजल्ट मिला? सबसे बड़ा विश्वास है, विश्वास सबको रखना चाहिए। देखो इस दाम से साक्षात भगवान बैठे हैं, वहाँ पूरा भरोसा है। बिल्कुल सरमेश जी जैसे भाव है इनका, वैसा ही भगवान ने आशीर्वाद दिया है और आगे भी आपकी झोली में बच्चा लेके आओगे, ऐसा यहाँ का आशीर्वाद रहेगा। बोले सांचे दरबार की। रिजल्ट सरस्वती नारायण सिंह मंदसौर MP से है। 3 साल बाद आपको तीसरे महीने में आशीर्वाद हुआ है। तो PCOD की समस्या बताई डॉक्टर ने और अंडे भी नहीं बन रहे थे। तो ये कब से आप इलाज ले रहे थे और कितने समय तक लिया? क्या क्या रिपोर्टिंग में आ रही थी? मंदसौर में इलाज लिया हमने 50,000 का, 2.5 साल से इलाज लिया। फिर मैडम बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर हमने वीडियो देखा है, मेरा दोस्त ने, तो वो भी आया था और मैं भी आया, तो उसका 2 महीने में काम हो गया। तो उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। एक और मेरा दोस्त भी आया,
तो 2 महीने हो गया उसको भी, तो उसका भी उस महीने काम हो जाएगा। इतना भरोसा है। देखो पहले इनके मित्र आए, उनका काम हुआ, फिर ये आए, इनका काम हुआ, अब ये कह रहे हैं मेरे दोस्त का भी जल्दी हो जाएगा। इतना भरोसा है हमारे दरबार पे, भगवान का आशीर्वाद है। और आपका तो मामला ही थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि पीसीओडी ठीक होना संभव नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, और अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे थे। तो कब चेक किया आपने? 9 मार्च को आया था मेरा पीरियड, तो 9 अप्रैल निकल गया, मैंने 14 अप्रैल को किया। चलो, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आप दोनों को। और अब आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि दरबार ने आशीर्वाद दिया, आप संभाल के हमें दे दीजिए, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, बच्चा लेके ही दरबार में आना। तो 2 महीने दवा ले लिए थे, तो कब चेक किया, पॉजिटिव कब आया? पॉजिटिव ये 14 तारीख को। तो आपको तो दवा लेने से ही टाइम आता है? नहीं, दवाई नहीं, यहाँ 2-2 ढाई महीने चढ़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो 4 सालों में आपने कभी पॉजिटिव नहीं हुए? नहीं हुई है, कभी नहीं। तो डॉक्टर ने पीसीओडी बताई और लो स्पर्म काउंट बताए थे आपके? अंडा नहीं बनते। कितने समय तक इलाज लिया बेटा? 3 साल। हाँ। तो यहाँ पे आए और आपने 2 महीने दवा ली? 1 महीने दवा लिए। दूसरी बार आए थे तो 10 दिन ही लिए दवाई, गुड़ की। हाँ। एक तो गुड़ वाली दवा ली थी, एक पानी वाली। देखो कितना अद्भुत है, ऐसा कौन महाराज जी आ गया गुड़ खिला के बच्चे दे रहा है, ये आश्चर्य का विषय है। और गुड़ वाली दवा, उपवास किए थे 3 दिन और गुड़ वाली दवा खाई और एक पानी की दवा, इनको रिजल्ट मिला है। पीसीओडी में बहुत हार्ड होता है रिजल्ट आना, लेकिन बहुत ही अद्भुत है, अंडे नहीं बन रहे थे, आपको स्पर्म काउंट की समस्या थी, तो आपने दवा ली? लेते मैंने, लेते 1 महीने लेते मैंने। क्या करते हो राम कुमार तुम? मैं पेंटर लाइन में हूँ। अच्छा, कैसे पेंटर हो, भगवान के चित्र बना लेते हो? नहीं, वो नहीं, कलर पेंट का मतलब। तो क्या कहना चाहोगे दूसरे माता बहनों को? पीर जी महाराज पे विश्वास रखिए, ऐसे हो। बोले सांचे दरबार की जय। वो हमारे बीच 152 रानी कुमारी सत्येंद्र कुमार बिहार से है, गोपालगंज बिहार से। तो आपको भी पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है 5.5 साल बाद, 5.5 साल बाद पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है। और ये इतना अद्भुत मामला है कि आप बता रहे थे कि आपको पीरियड दवा लेने से आते हैं। पीरियड जब दवा लेते हैं तो आता है, और जब दवा छोड़ देते हैं तो ऐसे ही रुका रह जाता है। साल भर तक रुका रहता है? हाँ, 8 महीना 9 महीना, मतलब 8-9 महीना होता है तो खुद ही घबराहट होने लगती है कि कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो फिर से डॉक्टर से दिखला कर दवा लेना चालू कर देते हैं। और अगर दवा ना ले तो मैं साल भर तक पीरियड ही नहीं आए? और डॉक्टर भी जब बच्चा मतलब रेगुलर हो जाएगा 5-6 महीना, और जब डॉक्टर बच्चा रुकने वाला दवा देंगे ना तो बच्चा नहीं रहेगा, पीरियड रुका ही रह जाएगा। जैसे मतलब डॉक्टर बच्चा रुकने की दवा दे तो पीरियड रुक जाते हैं, और पीरियड लाने की दवा दे तब भी पीरियड आते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। तो आपने इन 5.5 साल में कितने समय तक इलाज लिए और फिर रुक गए आप? 2.5 साल तक। हाँ। क्या क्या फिर डॉक्टर ने क्या सलाह दी लास्ट में? डॉक्टर यही बोले कि बच्चा आना ना आना भगवान के हाथ में। बच्चा आना भगवान के हाथ में? सारा चेकअप करवा कर सब चीज़ करवा कर हार गए तो बोल रहे हैं कि अब 6 महीना पीसीओडी का दवा खाओ, उसके बाद से देखेंगे। 6 महीने तक आप पीसीओडी की दवा खाओ, उसके बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ तो आते ही, और कितने दिन दवा ली आपने? पानी वाला दवा 15 दिन लिए, और दूध वाला दवा है ना, टाइम आने के टाइम तक लिए। हाँ। और आपने? हमने अभी तक ले रहे हैं, जब कल परसों रिजल्ट पता लगा तब तक लिए थे, अभी ले रहे जो है वो यूज कर रहे हैं उसको। तो चेक कब किया आपने? 17 तारीख को सुबह, और 18 को निकल गए अपने। 17 तारीख को चेक किए, पॉजिटिव हुए और दरबार का धन्यवाद देने आ गए।
कितना अद्भुत है। और बिहार से देखो इनका भाव देखिए, बिहार से वापस आए हैं और भगवान का धन्यवाद शुक्रिया करने आए। आपको 5.5 साल का बच्चा है पहले, लेकिन एक गुड़िया या कुछ और एक और हो जाए ऐसा संकल्प रहता है ये सबका। हमें लड़की ही चाहिए। देखो कुछ लोग गुड़िया भी मांगते हैं और मांगनी भी चाहिए। बाबू चाहिए। इसको सपोर्ट चाहिए। अपने आप ही कुछ हम लोग बतलाए भी नहीं, ऐसे ही आकर बोल रहे हैं कि हमको यहाँ से बाबू चाहिए। हम किसके साथ खेलेंगे? हमेशा बोलता है हम किसके साथ खेलेंगे। देखो तुम्हारी इच्छा प्रबल है, कोशिश करो सफलता मिलेगी, है ना। हाजिरी लगाओ भगवान की। चलो अपना अपना भाव है, बच्चे का भाव अपने भाई के लिए है, लेकिन बहना भी जरूरी होती है बेटा, है ना। तो जिन माताओं बहनों को पीसीओडी है और साल भर तक भी डेट नहीं आती, वो ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं जैसे इनको मिला है। आप दवा लेके पीरियड लेके चालू करा के आए थे यहाँ पे? जी 2.5 महीना मतलब हो गया ना, तो हर जब भी पीरियड रुकता था तो 4 बार 5 बार ऐसे चेक करते रहते कि कब एक डबल लाइन आ जाए, कब डबल लाइन आ जाए, मगर नहीं आता था। इस बार भी रुके, दवा लिए थे लगभग 3-3.5 हज़ार का दवा लिए थे बच्चा रुकने वाला, और चेक किए तो नहीं आया। ऐसे करते करते 2.5 महीना बीत गया, नहीं आया। तो मतलब जाकर खींच से डॉक्टर से बोलकर और बोले कि हमको पीरियड लाने वाला फिर से दवा दीजिए। तो बोली कि पीसीओडी का दवा खाओ, रेगुलर करो 6 महीना, उसके बाद से बच्चा रुकने वाला दवा चलेगा। तो एमसी आया, तो एमसी आया मतलब सदमे में चले गए थे कि क्या हो गया, 2.5 साल से मतलब यही चल रहा है हमारे साथ। तो हम क्या किए कि ऐसे ही सो कर देख रहे थे, 1 बजे रात में लगभग फेसबुक चला रहे थे, तो देखे आपका वीडियो, तो इनसे बोले कि चलिए ना, इतना मतलब कहाँ कहाँ दिखला लिए, बाबाओं से भी दिखला लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, चलिए वहाँ पे भी एक बार घूम कर आ जाए। तो हम कुछ सोचे भी नहीं, पता नहीं मन में क्या हुआ, उठे और उसके सुबह ही यहाँ पे चले आए। नहीं टिकट नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठ कर चले आए। अच्छा, जनरल में बैठ के आ गया। देखो, और रात को 1 बजे तक माताएं बहनें हमारे वीडियो देखती है, पूरे भारत की नींद हराम कर रखी है। सारे पुरुष परेशान है, इस धाम पे चलो। बहुत सारे तो नाराज भी। आप तो नाराज नहीं हुए ना लाने? नहीं, मैं भी बहुत आनाकानी करता था, लेकिन इस बार कुछ हमको है नहीं, चलो चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ऐसे 10 किलोमीटर के दायरे में कोई मतलब फैमिली ले बतलाते थे कि वहाँ बाबा के पास जाओ देख लेना, तो हम लोग मतलब वो चमू खाते थे कि नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं है, ऐसे वैसे। और वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, घर पे जाकर सोच रहे थे कि हम लोग मतलब कैसे वहाँ उतना दूर चले गए। 2-3 तक एकदम सदमे में चले गए थे। हाँ, इतनी दूर कैसे आ गए? वहाँ से भाव बना, बैठे आ गए अचानक से। देखो कितना भाव है भगवान की यहाँ की धरती के ऊपर आप लोगों का। और जिनके देखो ये सारी मातृशक्ति की हमारे ऊपर दुआएं हैं, और इनकी दुआएं और यह दरबार का आशीर्वाद किसका क्या बिगाड़ सकता है। बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है, और इनके लिए कितना अच्छा दिन है ये कि ऐसा दिन आया और यहाँ का श्रेय मिला इस दरबार को। तो बहना, आप क्या कहना चाहोगी दूसरे माताओं बहनों को? हम यही कहना चाहेंगे, विश्वास से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। जहाँ विश्वास बनाए रखे सबका सही हो जाएगा। बोले सांची दरबार की जय। वो 7 बार मिसकैरेज हो गई और 1.5 महीने से आगे नहीं जाते। इस बार कितने हो गए? 3रा हो गया। देखो ये चमत्कार है भगवान का। 3रा महीना तक तो गए ही नहीं है कभी, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं। और अब इनका बच्चा डॉक्टर रिपोर्ट में सुरक्षित है, 3रा महीना हो गया है। तो ये बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है, सारी चीजों में आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ। बोलिए भैरू जी महाराज की। ये धागा वहां से बंधवाना। एक और पॉजिटिव हमारे बीच देखो कितना धैर्य रखा है इन्होंने। सुनीता राम स्वरूप
भीमसर चूरू राजस्थान, सालासर बालाजी। तो आपको 3 गुड़िया है और छोटी गुड़िया 8 साल की। उसके बाद से इलाज भी लिए बीच में, कितने समय तक लिया? अच्छा, तो आपने हमारे ऊपर खूब भरोसा किया, पूरे 3 महीने दिए, 2 महीने, और तीसरे महीने भी दवा लेके कल रात को लिए और सुबह आरती के बाद चेक करने के लिए बोला था, तो पॉजिटिव बन गया। अच्छा, बोलिए भैरू जी महाराज की। पहले घर पे चेक किया था, वो नहीं बताया था, आज यहाँ पे आए तो पॉजिटिव बता दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यहाँ धाम पे आरती में शामिल हो और उसके बाद चेक करो। घर पे चेक किया, नेगेटिव था, रात यहाँ दरबार में बैठे थे, सुबह आरती में शामिल हुए, फिर चेक किया और पॉजिटिव हुआ। तो बहुत ही अद्भुत है इस धाम की धरती का चमत्कार। और 8 साल हो गए और अब वापस पॉजिटिव बना है और अब बच्चे के रूप में आशीर्वाद चाहते हैं। और बिल्कुल आपको पूरा भरोसा है कि बच्चा ही आएगा? भरोसा है तो बहनों का भाई आएगा। बिल्कुल पूज्य गुरुदेव ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। भगवान भैरवनाथ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। बोले साचे दरबार की। साहिरा प्रभु सिंह, अमरगढ़ भीलवाड़ा, 7 साल बाद आपको तीसरे महीने 3 बार दवा ली क्या? 3 महीना बरोबर खाई। अच्छा, दोनों ने? हाँ, दोनों ने खाई। आपको 1 महीना ही दी थी? हाँ। और आपने पूरे 3 महीने खाई? हाँ, 3 महीना खाई। क्या करते हो? खेती करो। देखो, खेती मजदूरी करते हैं, फिर भी इन्होंने 3 महीने दवा फॉलो कर लिया। किन्हीं किन्हीं को छोटा सा चार्ज रहता है, वो भी भारी लगता है, लेकिन ये गरीब आदमी है, फिर भी इन्होंने 3 महीने दवा फॉलो की पूरी। और 7 साल में कभी पहले जीवन में कभी चांस नहीं आया ना? कभी भी नहीं। 2 लाइन कभी कौन देगी? बोलिए भैरू जी महाराज की। बहुत ही अद्भुत बात है। अब ये परिवार कहाँ से इतना महंगा इलाज कराता है, लेकिन देखो धाम पे पूरा भरोसा किया। 3 महीने पूरा इस बहना ने दवाई ली और लगातार आती रही। क्या इस महीने भी रह जाती तो फिर एक बार और आती क्या? आता नहीं, विश्वास है। एक बार और आता? हाँ। अच्छा, इसको इस महीने भी अगर ये खाली रह जाती तो चौथे महीने भी आती। तो इतना भाव इसने बना के रखा और 7 साल बाद बहुत अद्भुत आशीर्वाद हुआ है। तो इन 7 सालों में आपने बहुत सारी जगह दिखाया भी होगा अपने स्तर पर। क्या बोला डॉक्टर ने? नॉर्मल बताओ। नॉर्मल बताओ। तो कितने समय तक दवाई ली? 4-5 दिन उसका नहीं खाई और देसी दवाई नहीं खाई। अच्छा, आप भी? हम तो ना खाई। आप नहीं खाई? एक काम करो, आप कारीगरी काम करो, चुनाई को। हाँ। अच्छा, और आप खेती करो बेटा। अमरगढ़ भीलवाड़ा राजस्थान, तीसरे महीने में 3 महीने पूरे कर लिए थे तुमने, चौथे में आया ये तो रिजल्ट, चौथे महीने में आके आया। इतना धैर्य रखा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्य रखा और दरबार का मालिक का इतना शुक्रिया कि चौथे महीने में जाके इनको रिजल्ट दिया है। तो अब तो पूरा भरोसा हो गया कि यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। पूरा हो गया। बहुत खुश है ये परिवार। और जो भी इनकी तरह जो पहले दूसरे महीने में लोग धैर्य खो देते हैं, उनको चौथे महीने तक अपना भाव और धैर्य बना के रखना चाहिए, वहां तक भी रिजल्ट संभव है। पर्चा नंबर 118 118 अनीता चंपालाल, मंडावरा सीकर, राजस्थान। तो आपको तो 13 साल से बच्चे बिल्कुल ही नहीं है। 3 बार गड़बड़ हो गया था। 3 बार गड़बड़? 3 बार गड़बड़ हो गया। ये अब चौथी बार लगाया बच्चा बाबा के देन से। तो लास्ट में कब हुआ था? पिछले जनवरी में। पिछले जनवरी। हाँ।
तो 13 सालों में 3 बार ऐसे हो गया, अब चौथे बार यहाँ आने से वापस बना है। तो 2 महीने आपने दवा पूरी कर ली थी बेटा? 1 महीने ली। अच्छा, फिर वापस आई ना, 5 दिन ऊपर चले डाल देना, फिर दवाई बोल दिया हाँ भाई कल मजा रहना चालू कर दिया, लेट तो नहीं करेगा। अच्छा, लेट ही करनी। हाँ लिख तो दी थी। हाँ बड़ा लेट करनी। अच्छा, बाद में मैंने 15 दिन से चेक कराना ढूंढ रही है साफ करनी। अच्छा आ जाता चेक करना। अच्छा, पहले शुरू में थोड़ी साफ नहीं आई लाइन, आज बिल्कुल क्लियर आ गई। अच्छा, तो 13 सालों में जैसे आपकी रिपोर्ट में आ रहा है ट्यूब ब्लॉक बताते हैं डॉक्टर। ट्यूब ब्लॉक होने के बाद में भी बच्चा लगा था। डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसा उल्टी हो रही है। अच्छा, डॉक्टर के बाद जांच करवाई थी, वो बोला ट्यूब ब्लॉक है। बोला ठीक है, मालिक को याद किया, 1 महीने बाद में बच्चा लग गया। तो डॉक्टर बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मालिक की दे। तो ठीक है, दवाई तो चालू रखो। मैंने 13 साल में हार नहीं मानी, चालू रख। बाद में इधर आया तो मालूम हाँ अपना नसीब खुलेगा। तो यहाँ तो पहले महीने में खुल गया नसीब? पहले महीने में 1 महीने। अच्छा, मैंने दवाई भी पूरी नहीं ली, 10-15 दिन दवाई ली थी। आपने? हाँ, इन्होंने। और आपने कितने दिन? 15 दिन। अच्छा, वाह अद्भुत बात है, 15 दिन ली दवाई। और लेकिन श्रद्धा पक्की थी आप? 13 साल में डॉक्टर की दवाई बरोबर चालू रखी है। अच्छा, कभी बंद नहीं करी? कभी बंद नहीं की। क्या आप साल में 4-5 महीने बंद कर दिया, 6 महीने तो पक्का चालू रखा, कोई इलाज नहीं। अब यहाँ राजस्थान में नहीं, बम्बई पूना तक ऐसा नहीं भाई, राजस्थान में भी पूना से भी मैंने इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया ऊपर वाले के हाथ में कुछ कमी नहीं है। बिल्कुल है, तो ऊपर वाले के हाथ में, यहाँ भी ऊपर वाले के हाथ में ही है, यहाँ भी सब मालिक के हाथ में ही है। लेकिन बहुत अद्भुत आशीर्वाद दे रहा है दरबार, कृपा है इसकी। ऐसे जैसे आपको आशीर्वाद दे रहा है, पूरी दुनिया में ये इस धाम का डंका बज रहा है। तो बिल्कुल। आप क्या काम करते हो चंपालाल जी? मैं चिनाई बांध काम, टाइल्स का काम करता हूँ बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, बम्बई में। बम्बई में काम। तो अपनी तरफ से इलाज में तो कोई कमी नहीं रखी होगी? मैं वहाँ भी इनको साथ रखा, फिर मैं बोला चलो गाँव में दिखाता हूँ, तो इनको भी साथ नहीं रखा। ऐसा नहीं मैं इसको यहाँ से छोड़ के वहाँ चला गया। इलाज में कोई कमी नहीं रखी। 13 साल में जो भी कमाया मैं पूरा लगाया, पूरा मेहनत की, बहुत पैसा लगाया, कोई कमी नहीं रखी। तो आप क्या काम करते हो? घर पे रहती हो? चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। और बच्चे में धड़कन नहीं आती थी पहले, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। अपन को यहाँ से जुड़ गए हो तो बच्चा लेके ही छोड़ेंगे इस दरबार से, और यही बच्चे को आशीर्वाद दिलाएंगे इसी दरबार, है ना? तो अपना संकल्प पूरा मन से और पॉजिटिव रहना, लगातार चैनल से जुड़े रहना। नकारात्मक चीजें बॉडी में घुसनी नहीं चाहिए। जब तक हमारा लाइव आरती देखते रहोगे, आपकी भाव, आपका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में नहीं आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का धागा संभाल के रखें और यहाँ की दवा उसको फॉलो करें, ठीक है? एक और पॉजिटिव रिजल्ट पास आओ बेटा। मैना दौलत राम, बूंदी राजस्थान। 8 साल बाद इनको हमारे दरबार से पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है। और देखिए स्टिक भी लेके आए हैं और पूज्य गुरुदेव और भगवान भैरवनाथ ने आशीर्वाद दिया है और पहले महीने में आशीर्वाद हुआ है। कितने दिन दवा लिए बेटा? 16 दिन। आपने 12-13 दिन ही ली। तो इन सालों में आपने यहाँ से 12-13 दिन 15 दिन दवा लेके रिजल्ट ले लिया, तो पिछले कई सालों में कितने समय तक इलाज कराया? फर्स्ट के 2 साल नहीं करवाया, तैयारी कर रहे थे। उसके बाद 6 साल तक कंटिन्यू इलाज चल रहा है। कोटा, बूंदी, जोधपुर भी रहे थे तो जोधपुर भी चलाए।
पीसीओडी था, फिर बीच में वो तो ख़त्म हो गया था, उसमें टेबलेट वगैरह से नहीं आया, जिसके बाद सिस्ट ओवरियन सिस्ट था। और फिर ये तो बाद में अभी एमएच लेवल डाउन, वो टेबलेट जैसे जैसे चली ना, एमएच डाउन बता दिया, एक ट्यूब ब्लॉक बता दी। लेकिन अभी जो लास्ट यहाँ आए थे ना, उससे पहले कोटा करवा के आए थे, तो उसमें एक ट्यूब ब्लॉक है, दूसरी का होने के चांस हैं, तो आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा आपको, ऐसा बोला। फिर हमने बोला आईवीआई से हो जाए तो एक बार देख लो, फिर हमने को बाद में देखेंगे को, अभी तो फिर ये चैनल देखा, चैनल के माध्यम से फिर यहाँ आ गए। आने के बाद पहले पूछा था भाई टाइम आ रहा है तो उसमें आ जाए, बहुत सी जगह नहीं जाते, तो फिर इन्होंने बताया कभी भी आ सकते हो आप। तो फिर व्हाट्सएप में बात करके लोकेशन चली जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद सातवें दिन आए थे, 23 तारीख को आए थे हम, 23 होली से पहले शनिवार को। तो उसके बाद अभी हम 24 दिन हुए जब से चेक कर रहे हैं कंटिन्यू, 24 दिन में पॉजिटिव आ गया था। तो बोलिए भैरू बाबा की। ऐसे बीच में पहले भी 2-4 बार आई थी पॉजिटिव, लेकिन वो 1-2 दिन होते, 15वें दिन में जैसे एससीजी का इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से आता है, क्या पता वो कैसे आता है। और फर्स्ट में शुरू के दूसरे साल में आया था, तो 15 दिन रुक गया था, फिर उसके बाद ऑटो में सोनोग्राफी करवाई तो खत्म हो गया था। तो इस बार तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा, 24वें दिन से क्लियर ही आ रही है, हम डेली कर रहे हैं, बीच में 1-2 दिन छोड़ के, वो क्या है मन में वो रहती है, करते रहे, अब करना ही है। और मैं खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, वैसे नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में। आप खुद नर्सिंग ऑफिसर हो? कौन से हॉस्पिटल में हो? बूंदी से पास में सीएससी नवाड़ा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये टीचर है। आप टीचर हो? आप कहाँ पढ़ाते हो बेटा? गोठड़ा, बूंदी का गोठड़ा। तो आप लोगों को जैसे 15 दिन दवा ली, यहाँ आए, तो अचानक से ऐसा कैसे भाव हो गया कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं, आप चेक भी कर रहे हो? वो विश्वास हो गया था यहाँ जब से आए ना, बैठने के बाद ही हमको लग गया था भाई यहाँ से जाने के बाद हमारे फर्क पड़ जाएगा। ऐसे कोई हमने नेगेटिविटी वे तो फिर यहाँ आने से पहले सोचा था कि छुट्टियाँ लग जाएगी तो गर्मी में आईवीएफ की सोचेंगे। फिर अभी बीच में पूछ के आए थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि गारंटी हमारी भी नहीं आईवीएफ में क्या होगा, बाद में क्या नहीं होगा। फिर हमने एक बार फिर चलते हुए तो हो जाएगा। फिर विश्वास, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं के भी चल गए ना, तो विश्वास तो वैसे भी नहीं होता। फिर मैंने कहा मैं देख रहा था वीडियो, इंस्टा मैं चलाता हूँ ज़्यादा, फेसबुक वगैरह, तो इनसे बोला को एक बार चलते हैं, छुट्टियाँ जब तक नहीं लगती जब तक एक बार ट्राई करते हैं। 1 महीने 2 महीने, फिर मैडम को यहाँ आते विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब कुल मिला के, और पॉजिटिविटी आ गई बॉडी में, तो उस हिसाब से मतलब नॉर्मल हो गया सारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हो, माताओं बहनों में सबसे बड़ी चीज होती है नकारात्मक सोच क्रिएट करा देते हैं लोग। ये नहीं भी करती, वैसे ऑलरेडी ये खुद भी करती है, नकारात्मक सोच लेना इनकी आदत में रहती है, लेकिन फिर दूसरे लोग आसपास के बोलते रहते हैं तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर ये टूट जाती है अंदर से। और उस चीज को कैसे लाया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, तो यहाँ का हमारे पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है और यहाँ के धाम का ऐसा अद्भुत सिस्टम है कि तुरंत यहाँ आते ही ऊर्जा और सोच बदल जाती है। और फिर दवा भी इतनी अद्भुत बनाई है हमारे गुरुदेव ने कि 15 दिन में ही अपना काम कर जाती है जैसे। और आप तो मेडिकल स्टाफ से हो, तो आज ही हमारे 2 लोग थे ऐसे जो आईवीएफ की तरफ गेट से वापस रिटर्न हो गए। आप भी गेट पे थे? गेट से ही वापस आए हैं हम। हाँ भाई, देखते हैं एक बार। इन्होंने कहा छुट्टी में देखेंगे, रेस्ट भी जरूरी है, ऐसे बोल देंगे रेस्ट जरूरी है तो ठीक है, फिर छुट्टी में देख लेंगे। फिर ऐसे पहले किसी जगह बालाजी के गए थे, तो ऐसे सर्च कर रहा था, तो ऐसे ये आ गया आपका भैरू धाम। तो ये अब आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बाबा चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद ये भी कहे कि नेचर का भी फर्क पड़ता है, जैसे आपका बोलना इसका भी बहुत इफेक्ट जाता है। नहीं तो ऐसे मानने में तो बहुत सारे नहीं मानते। फिर हमने सोचा अभी किसी को भी पता नहीं है, हम दोनों को पता है। आज एक दोस्त को लेके आए, उसकी गाड़ी करके, वो भी भोपाल एम्स में। तो मैंने कहा तू चल अभी बताना, फिर एक बार वहाँ जाएंगे, उसके बाद ही घर में सब जगह बताते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ।
दोनों गवर्नमेंट के अफसर हैं और आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हो और आप शिक्षक हो, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भैरवनाथ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला, और हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है और हमारा यही भाव है, हमारा संकल्प है, हमारा ऐसा पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि आप दोनों जैसे अभी हमारे दरबार का धन्यवाद दे रहे हो, वैसे ही बच्चे को लेकर भी इसी दरबार में शामिल हो, ऐसा ही आशीर्वाद रहेगा। बोलिए भैरव बाबा की। बहुत ही अद्भुत बातें बताई दौलत राम जी ने, और ये इस धाम का कितना अद्भुत चीजें हैं जो पूरी विश्व को हिला के रखा हुआ है इस समय, कि बहुत सारे बाबा आते हैं और साइंस को चैलेंज है, और ये बहुत ही अद्भुत है। तो आपको जैसे यहाँ का देख के क्या लगता है कि कभी दवा के रिजल्ट, कभी पॉजिटिव ऊर्जा से, कभी यहाँ बैठते ही बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट, और रोग सारे ही ठीक हो रहे हैं। पीसीओडी हो, हार्मोन अनबैलेंस हो, अंडे नहीं बनना हो, ट्यूब ब्लॉक हो, ओवरी सिस्ट हो, गिटाने हो, लो स्पर्म काउंट हो। अब ये सारी चीजें मुश्किल से यहाँ का फूड प्रोडक्ट 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, कैसे मानते हो आप कि ये कैसे होता होगा? दवा तो हमारी 2-3 प्रकार की होती है, इससे ज्यादा है नहीं, तो ये सारी चीजें कैसे कवर हो रही है इसमें? चीजें कवर तो भैरव जी महाराज और आपके ऊपर है, कैसे हो रही है हमारे को पता नहीं, कि साइंस ही चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज को, तो कैसे हो रही है? भले ऐसा है ना कि दवा तो 2-3 ही है, लेकिन सारे रोग कैसे कवर हो जाते हैं इसमें? यहाँ आने के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी भी आ जाती है इंसान के, जो कोई भी आए अगर वो पॉजिटिविटी सोच रखेगा तो उसका काम 100% है। और फिर हमने जैसे जैसे वीडियो देखे, 1 मंथ लास्ट है, लगभग सब 80% कैसे 1 मंथ के थे, तो वो देख के भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। नहीं तो रहता है लेडीज में भाई नहीं चले, आते रहते हैं बाबा बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये भी नहीं बोला कि ऐसे बाबा हैं ऐसे नहीं है, नहीं चलेंगे, काम नहीं होगा। यहाँ जब मैंने यहाँ बैठते कह दिया तो काम 100% होगा। विश्वास बड़ी चीज़, विश्वास भी रखना, और आध्यात्मिक और दवाई का थोड़ा जो भी है उस हिसाब से। ये आध्यात्म और आयुर्वेद का बहुत अच्छा समन्वय है, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम पिछले जन्म से, जब से हम बच्चे थे तब से उनके साथ थे, तो उनकी विद्या, उनका आशीर्वाद और उनका जो सिस्टम था वो आज पूरी दुनिया के लिए वरदान बन गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका संकल्प बच्चे के रूप में आए और आप आशीर्वाद लेने आओ इसी दरबार में। बोले साचे दरबार की। ये तो बिल्कुल वंश पे ब्लॉक ही कर दिया था परमात्मा ने आपको, और अचानक से ऐसा झटका बहुत कम लोगों को देता है परमात्मा की रिजल्ट के रूप में। मैं तो हताश ही हो गया था। तो आपने जैसे नील कितने वर्षों से थे आप? मेरे को तो जब से पता लगा भाई हमारे शादी के बाद 2 साल बाद मैंने चेक करवाया, तब से ही नील लगी। फिर ये तो सीधा ही 50 मिलियन और 70% एक्टिव आ रहे हैं। पूरा मैंने परहेज रखा पूरा। कैसे लिया दवा? बोलिए भैरव जी महाराज की जय हो भैरव जी महाराज। कैसे लिया दवा को? दवा मैंने सुबह खाली पेट ली दूध के साथ। कितना दूध लिया? दूध में लिया 300 ग्राम का। और दवा कितने चम्मच ली? 1 चम्मच रोज, फुल भर के। 1 चम्मच रोज, और ये लगभग मेरे 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन बिल्कुल। तो खाने में क्या खा रहे थे, और दवा की कितने देर बाद भोजन कर रहे थे आप? 3 घंटे बाद खाना खाता था मैं, और हरी सब्जियां खाता था, जैसे पालक है, दाल है, लौकी है, करेले हैं, भिंडी है, यही खाता था। नॉनवेज तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। हालांकि नॉनवेज पहले बहुत खाते थे हम, 8 दिन में 3 बार खाते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। आपके मना करने के बाद में बिल्कुल छोड़ ही दिया हमने। चाय भी बिल्कुल बंद कर दी मैंने। हालांकि मेरा काम ऐसा है, हार्ड वर्क करता हूँ, पहाड़ में पत्थर फोड़ता हूँ मैं, वो काम है मेरा, वहाँ पे बिना चाय काम नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल बंद कर दी मैंने चाय। और रात को घी भी लिया होगा दूध में? कितना लिया, कैसे लिया? रात को 1 से 2 चम्मच घी दूध के साथ, वही 300 ग्राम दूध के साथ। देसी गाय? देसी गाय का, हमारे गांव से ही है, और देसी गाय का घी है, गारंटेड है। अच्छा।
तो जैसे आप चाय बहुत पीते थे पूरे दिन, चाय और मेरी बता रहा हूँ ना 15 से लगभग 10 से 15 चाय हो जाती थी, क्योंकि काम मेरा ऐसा ये थकान वाला काम था, तो मैं चाय के साथ ही अपना दिन गुजारता था। लेकिन ये जो हमारे दरबार की जो पुरुषों के लिए जो दवा होती है, इसको खाने वाले को थकान तो होती नहीं, थकान तो मेरे को तो नहीं हुई, इसको लेने के बाद में थकान होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं होती। नहीं थकान ये थकान को बिल्कुल खत्म कर देती है इस प्रॉब्लम को, और नई एनर्जी आ जाती है शरीर में। जी सर, एनर्जी तो इतनी आई कि जबरदस्त आई एनर्जी। जी जी, इस दवा को लेने से शरीर एकदम जैसे बलवान होता है ना, वैसे हो गया। बिल्कुल। आज हमारे बीच एक जोधपुर के थे, वो कह रहे थे कि मेरे को 24 घंटे काम करवा लो, जो उनकी उम्र मुझे लगता है 50 से भी ऊपर है। बता रहा हूँ ना सर, मैं दिन में पहाड़ में काम करता हूँ, रात में 8 घंटे की ड्यूटी नाइट में करता हूँ। अच्छा, पूरे खड़े रह के, बिल्कुल थकान नहीं होती है। तो आपने अपना ये नील स्पर्म काउंट को सही कराने के लिए कितना समय तक इंजेक्शन, गोलियां वगैरह जो भी लिए? काफी टाइम तक, काफी बहुत सालों तक मैंने ये प्रयास किया, और देशी दवाइयों का भी यूज किया, बहुत लिया। हमारे यहाँ दादूपाल का धाम है बिचून के पास, तो वहाँ पे एक वैद्य जी थे, बहुत पहुंचे हुए माने हुए वैद्य जी थे, उनसे दवाई ली मैंने, 3-4 महीने तक रेगुलर दवाई ली, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में एक आता है हर्बल कुलवर्धक, यूट्यूब पे देख के दवाई ली थी, वो भी गारंटी से बता रहे थे, वो भी मैंने 4-5 हजार की दवाई ली, उसमें भी एक रत्ती भर का फर्क नहीं हुआ। दवाइयाँ मैं बहुत खा चुका, देशी दवाइयाँ बहुत खा चुका, अंग्रेजी कम खाया मैंने, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से होने वाली बात नहीं थी, देशी दवाइयों से होने वाली बात थी, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तो मैं ये चैनल आपका लगभग नवंबर के महीने से देख रहा था। अच्छा, नवंबर के महीने से चैनल देख रहा था, देखते 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 मैं इनको बताया कि हम वहाँ चलेंगे बाबा ने। 1-2 बार तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर एक दिन मैंने कहा हम आज चलेंगे तो चलेंगे ही। शिवरात्रि के दिन ससुराल गए हुए थे, वहां से आए, और आते ही शाम को 3 बजे लगभग घर से रवाना हुए, यहाँ पे 9:30 बजे 10 मार्च को यहाँ पे आए। सुबह पहला पर्चा हमारा निकला, और वो दवाई ली, और आपके सामने ये रिजल्ट है। बहुत ही अद्भुत बात है। और एक चीज है, हमारे महाराज जी है वो आपके पास ही, भंवर जी, आप बता रहे थे ना वो भंवर हाँ, जी। हाँ, भंवर जी। तो अभी उनका वो तो पहले हमारे घर पे आए थे। अच्छा, हाँ, सफेद सफेद पगड़ी बांधते थे। जी जी। तो हमारा संकल्प ही था कि वहाँ एक अभी रिजल्ट भी गया है हिरणोदा में देखा था यूट्यूब। हाँ, हिरणोदा में रिजल्ट गया, और अब आपको भी जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। और ये बहुत ही अद्भुत का बात है कि भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, ये बिल्कुल बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। मैं ये नहीं कहता कि ये औषधि का चमत्कार है, कहीं ना कहीं यह धाम का इतना अद्भुत चमत्कार है कि ये औषधि में भी भगवान विराजमान हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ आने से पहले लगभग 5 वर्षों से किसी देवी देवता को नहीं मानने लगा, क्योंकि मैं इतना हताश हो चुका था। वो कहते हैं ना श्याणा गुफा के जाओ, वो जाओ, तो मैंने एक मुश्त 20-20 हजार, 50-50 हजार उनको दे दिए। वो बोले आपके तो वो पता नहीं कोई रह चुका है, वो कहते हैं ना पितर वगैरह, तो उनको बिठाओ, हवन कराओ, पुष्कर में छोड़ के आओ। वो सारा काम किया मैंने, तो मतलब लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लाखों रुपए उनके चक्कर में आके। तो मैं 5 साल से बिल्कुल इनको अलग पीपल के पेड़ में छोड़ के आ गया था। अच्छा। पीपल के पेड़ में, रियल बता रहा हूँ, पीपल के पेड़ में छोड़ के आ गया था। भाई मेरे से आपकी सेवा नहीं होगी, क्योंकि आप मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, बराबर 20 साल। आप क्या काम करती हो बेटा सावित्री? आप क्या काम करती हो घर पे? कंपनी में जाती हूँ। अच्छा। हमारे पास में पतल डोनों की कंपनी है, तो उसी में जाते हैं। तो नाइट में मैं जाता हूँ, दिन में यह जाती है, और दिन में पत्थर तोड़ने पे जाता हूँ मैं। अच्छा। देखो, तो भी आपने खूब मेहनत करी और खूब पैसा लगाया, और
थक हार के बैठ गए थे। हमारे भक्ति रस चैनल को देख के आपको भाव बना के यहाँ चलना चाहिए। और आपका देखो इसमें सभी चीजों का रोल है। एक तो आपका धाम के प्रति सकारात्मक भाव बना, दूसरा जो आप खो चुके थे अपना संकल्प वो फिर से जागृत हुआ, तीसरा यहाँ की तपोभूमि पर जो भी आते हैं वो यहाँ पे आते ही उनको ऐसा लगता है यहाँ जरूर मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है, ऐसा भाव बनता है। मैं इनको सबको छोड़ के यीशु मसीह में चला गया था। ईसा मसीह जी अच्छा क्रिश्चियन में चला गया था। बोलते हैं कि वहाँ जाने से भी मनोकामना पूरी होती है। 4 साल तक वहाँ पे गया, लेकिन उनसे भी कुछ रत्ती भर का फायदा नहीं हुआ। 4 साल तक गया। और हमारे पास तो आप 10 मार्च को आए। बिल्कुल आपके पास 10 मार्च को आया था और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। बोले सच्चे दरबार की भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ जैसे आपको ये रिजल्ट दिया है, जल्द ही बच्चे के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी दरबार में सावित्री और रतन जी के बच्चे के साथ हम मिलेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है और गुरुदेव हमारा संकल्प जरूर पूरा करेंगे। बोले सच्चे दरबार की।